Assalamu alaikum students, class 3-9, chapter number 1, the fundamentals of chemistry, lecture number 10, and the topic is empirical formula and molecular formula. In previous lecture we have discussed about how to write a chemical formula. ये हमने previous lecture में ये पढ़ा था कि chemical formula को कैसे लिखते हैं, उसके हमने जो steps हैं उनको भी study किया, उसके बाद हमने examples को भी write किया था. तो आज हमने जो chemical formula की types हैं, chemical formula have two types, empirical formula and molecular formula. तो आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे. तो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टेट्स दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का कोई एक मॉलिक्यूल, उसमें मौजूद एलिमेंट्स का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है. फॉर एग्जांपल कि वाटर है, सबसे इजी जो एग्जांपल है वो वाटर की है, तो मैं स्टार्ट जो है वाटर से करती हूँ. ये एक कंपाउंड है, वाटर का कंपाउंड है. वाटर का जो कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है और उसका ये एक मॉलिक्यूल है. इस एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? इस एक मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उनका जो एक्चुअल नंबर है उसको शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड के अंदर जो किस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके एक्चुअल नंबर को शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे वाटर है, तो वाटर जो है टोटल 3 एटम से मिलकर बना है. 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है. 2:1 की रेशो है इनमें. तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है. तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला एक रेगुलर फार्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को इंडिकेट करने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स को शो करने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल में मैं यहाँ पे शुगर की एग्जांपल लेती हूँ. शुगर का जो फार्मूला है वो ग्लूकोज की एग्जांपल लेती हूँ. तो ग्लूकोज में C6H12O6. तो ये एक कंपाउंड है, ग्लूकोज का एक कंपाउंड. उसमें मौजूद एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं ग्लूकोज के कंपाउंड में? 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. अब इन 3 एलिमेंट्स के जितने एटम्स यूज़ हो रहे हैं, उन एटम्स के टोटल नंबर को जो शो करेगा, जो एक्चुअल नंबर को शो करेगा, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. मीन्स के यहाँ पे कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स है. तो 6:12:6 की रेशो है इनमें, किसमें? ग्लूकोज के कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कोई और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि यहाँ आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2. H2 और O2 में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. अब इनमें कितने कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के? तो इनमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो कि उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है. इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की जो होल अमाउंट है वो कितनी है? 4 है, 2 हाइड्रोजन के एंड 2 ऑक्सीजन के. तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन की एग्जांपल है. बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6. C6 और H6 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है. उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के भी 6 हैं. तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का. नेक्स्ट हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करना है, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से. एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से. फॉर एग्जांपल के बेंजीन की अगर हम एग्जांपल लें, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6. Empirical formula states that the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मीन्स के एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है. अगर हम बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो डिराइव करें तो हमने इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखनी है. तो हम क्या करेंगे कि 6:6
ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो है 6:6। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में। सिंपलेस्ट रेशो में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट रेशो में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो अब हम जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको यूँ लिख सकते हैं CH। ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला हम उस फार्मूला को कहते हैं कि जिसमें हम जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है उसको शो करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करेंगे, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करेंगे। तो ये थी बेंजीन की एग्जांपल। नेक्स्ट मैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। तो H2O2, H2O2 में इसको हम अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करें तो इसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगी वो है 1:1। 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमने इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमने कोई और एग्जांपल लेनी है। जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। तो ग्लूकोज में हमारे पास कितने एटम्स थे, तमाम एलिमेंट्स के C6H12O6। ये है हमारे पास रेशो, सॉरी 6:12:6। 6 एटम्स हैं कार्बन के, 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। इनको हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। तो ये हमने इसको जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला था ग्लूकोज का C6H12O6। एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। ये है हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6। एक दफ़ा फिर से इसको मैं बता देती हूँ आपको कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्लूकोज के, जबकि यहाँ पे हमारे पास उसकी सिंपल रेशो है जो कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही डिराइव की है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट हम एक फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो इसको मैं यहाँ से रेज करती हूँ और जो फार्मूला है मैं वो लिख देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल है एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाएंगे, n लगाएंगे। n किसको शो करता है, n हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ एटम्स को। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ग्लूकोज की ही एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज का जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, CH2O और ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे 6, क्योंकि हमने उसको 6 पे डिवाइड किया था। तो अगर हम इसको 6 पे लगाएं तो हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C6H12O6। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है जो कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव किया है वैल्यू पुट करके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है आयोनिक कंपाउंड को, कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वर्ड है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल के कॉमन सॉल्ट की एग्जांपल है हमारे पास। कॉमन सॉल्ट की अगर हम एग्जांपल लें NaCl जो है, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और ये कैसे बना है, Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन से।
आयोनिक कंपाउंड आयंस के मिलने से बनता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से। और ये जो पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन खुद को एक दूसरे से सराउंड कर लेते हैं और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं यहाँ पे Na ही लिखती हूँ और यहाँ पे Cl लिख देती हूँ। सॉरी, इसको दोबारा से लिखती हूँ। जब जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह आता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस ने एक दूसरे को सराउंड किया होता है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ने खुद को जो है आपस में एक दूसरे को सराउंड किया होता है। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्रिस्टलेटिस भी कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आयोनिक कंपाउंड्स का। कोई भी आयोनिक कंपाउंड आप ले लें, उनमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। जैसे KBr है, तो KBr हमारे पास है पोटाशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे K जो है वो पॉजिटिव है और Br जो है ब्रोमीन वो नेगेटिव है। तो जो NaCl है वो बॉन्ड कैसे बना था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया था, तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था। क्लोरीन ने अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था। फिर इनकी आपस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी प्लस माइनस चार्जेस की वजह से, तो आयोनिक बॉन्ड बन गया था इनके आपस में कंबाइन करने से। इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड भी ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। तो ये है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स जो कि आयंस के मिलने से बनते हैं। अब मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताया और मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास वर्ड आता है मॉलिक्यूल से, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को। कोवलेंट कंपाउंड जो है हमारे पास कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। अब जो कोवलेंट कंपाउंड हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हम स्टडी कर चुके हैं, जबकि आयोनिक कंपाउंड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम फार्मूला यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला यूनिट जो है आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे NaCl है, तो NaCl में Na का एक एटम है, क्लोरीन का सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का भी एक ही एटम है। तो इनमें रेशो क्या है? 1:1 की रेशो है। तो NaCl जो है कॉमन सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और फार्मूला यूनिट भी है। इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड जो है उसमें अगर हम रेशो देखें तो पोटाशियम का एक एटम है और Br जो कि ब्रोमीन है उसका भी एक ही एटम है। तो इनमें रेशो क्या है? 1:1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे 1 जो है नहीं लिखा गया। तो KBr एम्पिरिकल फार्मूला भी है और फार्मूला यूनिट भी है आयोनिक कंपाउंड के लिए, पोटाशियम ब्रोमाइड के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर मैथ और फार्मूला मैथ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।